हाँ तो प्यारे बच्चों, जय हिंद। क्या हाल चाल है? आपका मैट्रिक का एग्जाम नजदीक आ रहा है और आपको लेखक और कवि का नाम तो यादें नहीं हो रहा है। आप हमेशा कहते हैं कि सर लेखक का नाम याद करते हैं भूल जाते हैं, कवि का नाम याद करते हैं भूल जाते हैं, या तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। इस चैप्टर के लेखक का नाम उस चैप्टर में और उस चैप्टर के कवि का नाम इस चैप्टर में बता देते हैं। अगर इस प्रकार का प्रॉब्लम आपके साथ भी हो रहा है, के लेखक कौन है? इस तरीके से 12 दूनी 24 चैप्टर है। कुल लेखक का नाम 12 और कुल कवि का नाम 12, यानी कि काव्य खंड में 12 और गद्य खंड में 12, यानी कि कुल 24 लेखक कवि का नाम हमें याद रखना है। तो आइए प्यारे बच्चे, 24 मिनट से भी कम समय में आप लोगों को हम पूरा ट्रिक देते हैं और आप लोगों को अभी इसी वीडियो को देखते देखते सब कुछ याद हो जाएगा। के ऊपर जरा ध्यान से देखिएगा, इतना बढ़िया से आप लोगों के लिए हम ट्रिक वाला नोट्स बनाए हैं कि दिल खुश हो जाएगा आप लोगों का। सबसे पहले हम गद्य खंड का बात करते हैं। पहला नंबर चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। जरा ध्यान से देखना बाबू, पहला नंबर चैप्टर कौन सा है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। और इसके लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर है। अब ट्रिक क्या है जो समझिएगा। श्रम मतलब होता है काम, मेहनत, और विभाजन मतलब बंटवारा। तो इसका ट्रिक ये बन रहा है कि काम का बंटवारा कौन नहीं करते थे, तो जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली रहेगा वही काम का बंटवारा नहीं करेगा ना। अगर हमारे पास बहुत ताकत है तो हम कहेंगे कि लाओ अकेले पूरा काम कर लेंगे, हमको काम का बंटवारा नहीं करना है। तो याद होगा आप लोगों को कि भीम जो थे वो बहुत ज्यादा ताकतवर थे, वो काम का बंटवारा नहीं करते थे। पांचों भाई में भीम एकदम शक्तिशाली थे। वो कहते थे कि हम काम का बंटवारा नहीं करेंगे, अकेले पूरा काम कर लेंगे। यानी कि श्रम का विभाजन कौन नहीं करते थे? तो भीम नहीं करते थे। ट्रिक यही हो जाएगा कि भीम बहुत बलशाली थे, वो श्रम का विभाजन नहीं करते थे। अब जैसे ही आपके परीक्षा में आएगा कि बताइए श्रम विभाजन, आपको तुरंत ट्रिक याद आएगा। अच्छा, श्रम का विभाजन कौन नहीं करते थे? अच्छा, तो श्रम का विभाजन कौन नहीं करते थे? भीम नहीं करते थे। तो श्रम विभाजन का कौन हो गए? भीमराव अंबेडकर हो गए। एक चैप्टर आपका याद हो गया। आइए दूसरा नंबर देख लीजिए, 20 के दांत। 20 के दांत। अच्छा, आप लोगों को इतना तो दिमाग में होगा कि 20 वाला दांत किसका होता है? सांप का होता है। और अगर एक बार सांप काट ले तो 20 के कारण, जहर के कारण पूरा शरीर नीला हो जाता है। ये तो आप लोग सुने होंगे कि अगर सप्पा काटता है ना तो 20 से एकदम पूरा शरीर जो है वो नीला पड़ जाता है। तो प्यारे बच्चों, अगर 20 के दांत काट लिया तो शरीर कैसा हो जाएगा? नीला। नीला से बनाइएगा नलीन। और सांप कहाँ रहता है? शर्मा जी के घर में, ठीक है ना। शर्मा जी के घर वाला सांप काटेगा तो और शरीर नीला हो जाएगा। तो ट्रिक क्या बनेगा? शर्मा जी के घर में 20 वाला सांप है, काटेगा तो पूरा शरीर नीला पड़ जाएगा। नीला बस ट्रिक याद रखना है, 20 और नीला। जरा ध्यान से देखिएगा, 20 वाला सांप काटेगा। अगर प्यारे बच्चों सांप काटेगा पूरा शरीर कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो शर्मा जी के घर में 20 वाला सांप है, काटेगा तो पूरा शरीर नीला हो जाएगा। तो अब तो आपको याद हो जाएगा कि अच्छा 20 के दांत, 20 वाला दांत किसका होता है? सांप का। सांप काटता है तो शरीर कैसा हो जाता है? नीला। नीला से हो गया नलीन, यानी कि 20 के दांत के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है ना बाबू, दो को तो याद हो गया। श्रम विभाजन भीमराव अंबेडकर और 20 के दांत नलिन बिलोचन शर्मा। दो को ट्रिक हो गया। तीसरा, भारत से हम क्या सीखें? देखो बाबू, हम भारत में रहते हैं तो हम भारत में तो रोज सीखते हैं, लेकिन जो लोग भारत में नहीं रहते हैं वो ना 1-2 दिन लगे, 10-20 दिन लगे, जो भारत में आता है वो ना कहेगा कि हम भारत से का चीज सीखें। हम तो रोज सीखते हैं भाई। जो 10-20 दिन लगे आता है वो कहता है कि हम भारत से क्या क्या सीखे। तो भारत में 10-20 दिन के लिए कौन आएगा? विदेशी व्यक्ति आएगा। जो विदेश से आएगा वो भारत में आएगा ना, विदेशी आता है भारत में। तो पूरे हिंदी के किताब में विदेशी कवि इक्के गो है, और वो विदेशी कवि है मैक्स मुलर। नाम से ही पता लग रहा होगा, मैक्स ये सब नाम भारत का नहीं है, वो विदेशी नाम होता है। तो मैक्स मुलर विदेशी कवि है, ठीक है ना। और विदेशी कवि भारत में आए थे घूमने के लिए, और घूम के गए थे, कहते हैं कि हम का सीखें, भारत से हम क्या क्या सीखें। तो भारत से हम क्या सीखें? मैक्स मुलर अंग्रेजी नाम वाला कवि। लिखेंगे मैक्स मुलर विदेशी थे और भारत आए तो बोले कि हमने भारत से बहुत कुछ सीखा।
भारत आए तो बोले कि हम भारत से बहुत कुछ सीखे। तो प्यारे बच्चों, भारत से हम क्या सीखे? कवि कौन होंगे? मैक्स मुलर, सॉरी लेखक का नाम मैक्स मुलर। तो ये ट्रिक याद रखिएगा, जैसे ही आएगा कि भारत से हम क्या सीखे तो दिमाग में लाइएगा कि अच्छा भारत से हम क्या सीखे। तो भारत से क्या सीखने का बात कर रहा है तो ये कोई विदेशी कवि होगा, और चूंकि विदेशी वाला आकर के भारत से ना कुछ सीखेगा, हम लोग तो रोज सीखते हैं। तो विदेशी कवि कौन है? 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें विदेशी कवि का नाम एक रहेगा, मैक्स मुलर। पूरे हिंदी के किताब में एक विदेशी कवि है, मैक्स मुलर, याद रखिएगा। चलिए तीसरा हो गया। चौथा प्यारे बच्चों, नाखून क्यों बढ़ते हैं? इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब जरा समझो बाबू, नाखून क्यों बढ़ते हैं? जीवन में नाखून कितना बार बढ़ता है? हजारों बार बढ़ता है। जीवन में नाखून हजारों बार बढ़ता है। तो भाई हजारों से बन गया हजारी, ठीक है ना? तो जीवन में नाखून कितना बार बढ़ता है? हजारों बार। हजारों से हजारी, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, याद रखिएगा। जीवन में नाखून हजारों बार बढ़ते हैं, हजारों से ट्रिक बन गया हजारी, ठीक है ना? तो ये 4 चैप्टर का नाम तो आपको चुटकियों में याद हो गया। 4 चैप्टर का तो याद हो गया बाबू। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, भीमराव अंबेडकर बहुत बलशाली थे, श्रम का विभाजन नहीं करते थे। 20 के दांत, नलिन बिलोचन शर्मा, याद रखिएगा। भारत से हम क्या सीखे? मैक्स मुलर विदेशी कवि थे, घूमने के लिए आए थे। नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून हजारों बार बढ़ते हैं। 4 ट्रिक हो गया। चलिए 5वां